हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के गेमिंग मार्केट के असली सच के बारे में। और दोस्तों ये जानेंगे कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर रही हैं, मेनली स्मार्टफोन गेमिंग इंडस्ट्रीज़। एंड ये भी जानेंगे कि इंडिया में क्या पबजी के जैसे कोई प्रोफेशनल गेम्स हैं और इंडिया के बहुत से गेम्स लाइक लूडो किंग पॉपुलर कैसे हो जाते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से जाके लाइक बटन दबा दो। एंड नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। दोस्तों बहुत सी कंपनीज के अकॉर्डिंग इंडिया का गेम मार्केट 2022 तक 1.3 बिलियन तक क्रॉस करेगा। और दोस्तों इस चीज़ में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 1.3 बिलियन इंडिया की कोई गेम डेवलपमेंट कंपनी नहीं ले जा रही है। ये सारा पैसा उन पॉपुलर कंपनीज को मिलता है जिनके गेम्स आप लोग खेलते हो, लाइक वो पबजी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, फोर्टनाइट हो। एंड इसमें से जो इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज। तो इसके दो बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न तो थैंक्स टू जियो इतना फास्ट इंटरनेट स्पीड देने के लिए। एंड दूसरी बात दोस्तों की जो डिवाइसेस हैं आजकल मेनली स्मार्टफोन्स, वो 10 से 20,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें GPU CPU काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको स्नैपड्रैगन 710 तक मिलता है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा रैम आपको मिल जाती है दोस्तों 4 से 6 GB तक। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, डिस्प्लेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है रिसेंट टाइम में। 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक के डिस्प्लेज आपको मिलते हैं। हालांकि 120 हर्ट्ज थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, बट फिर भी 60 से 90 हर्ट्ज में अच्छा खासा फ्रेम रेट होता है, जिसकी वजह से गेमिंग का परफॉर्मेंस और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है फ़ोन पे। एंड इसीलिए ज़्यादातर लोग कम बजट में अच्छे गेम्स खेल पाते हैं। इसी चीज़ ने फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इतना ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए हेल्प किया है। एंड इंडिया में स्मार्टफोन यूज़र्स 2022 तक 400 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे, जो कि USA की पूरी पॉपुलेशन भी नहीं है। और दोस्तों इसी रीज़न की वजह से जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी PC और कंसोल्स के गेम्स को मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनाया। एंड मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनाने के बाद तो जो आउटबर्स्ट हुआ उन गेम्स का इंडिया में एंड बाकी कंट्रीज़ में भी, जिसकी वजह से ये सब गेम्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए रिसेंट टाइम्स में। अब दोस्तों फॉरेन कंपनीज तो इतने अच्छे गेम्स बना रही हैं, इतना प्रोग्रेस कर रही हैं, तो हमारी इंडियन गेम डेवलपमेंट कंपनीज कहाँ पे हैं? क्यों हमको कोई पबजी जैसा इंडियन गेम सुनने को नहीं मिलता है? एंड अगर मिलता भी है तो उसके ग्राफिक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, या फिर वो गेम में बहुत सारे कमियाँ होती है, लाइक मल्टीप्लेयर नहीं होता मोस्टली। एंड वो गेम ज़्यादातर एड से भरा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिंज हो जाते हैं। एक सबसे मेन रीज़न ये कि इंडिया में जो बड़ी गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर क्लाइंट बेस्ड हैं, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं या अपने खुद के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल गेम अभी तक इंडिया में नहीं मिला है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डाउनलोड्स हैं दोस्तों वो है कैंडी क्रश और लूडो किंग जैसे गेम पे। एंड इन कंपनीज़ को ऐसे गेम्स बना के मिलियंस में डाउनलोड्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए इनको खेल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। एक और बड़ा रीज़न इंडिया के गेम्स का ज़्यादा मिलियंस में डाउनलोड होना वो है इंडिया का टैग यूज़ करना। अब जैसे रिसेंट टाइम्स में इंडिया की ऐप्स ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो लोग सर्च कर रहे हैं इंडिया के गेम्स। एंड कंपनीज क्या करती हैं, पीछे इंडिया का फ्लैग लगा देती हैं, भले वो गेम कुछ अच्छा हो ना फिर भी, एंड उसको सेल करती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को मिल जाते हैं मिलियंस में डाउनलोड्स। इंडिया ने PC और कंसोल्स के लिए फिर भी कुछ अच्छे गेम्स डेवलप किए हैं, लेकिन फिर भी PC और कंसोल्स हर कोई अपने घर पे अफोर्ड नहीं करता जब तक वो एक स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली गेमिंग के लिए नहीं दिलाएंगे। एंड अगर वो लेना चाहता है तो ही हैज़ टू बाय इट फ्रॉम हिज ओन मनी। एंड दोस्तों PC या कंसोल लेने के बाद भी ऑनलाइन गेमिंग या मल्टीप्लेयर गेमिंग बहुत कम होती है। इसका भी एक बड़ा रीज़न है कि इंटरनेट स्पीड हर कोई 100 Mbps तक जियो फाइबर अफोर्ड नहीं करता है, या फिर जो मोबाइल की स्पीड है उसमें बैंडविड्थ कम होता है, उसका पिंग कम होता है, जिसकी वजह से गेमिंग का एक्सपीरियंस PC और कंसोल्स पे अच्छा नहीं मिलता है। तो दोस्तों क्या ये रीज़न है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, इसलिए मोबाइल में इतने अच्छे गेम्स नहीं मिल पाते हैं? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में टैलेंट बहुत है, बट जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि मल्टीप्लेयर गेम्स और इतने बड़े गेम्स कंपनीज बना तो दें, बट उनके इन ऐप परचेसेस तो दोस्तों बहुत ही कम होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ एंड आपको उसमें से कुछ अमाउंट लगाना है पबजी में एंड कुछ अमाउंट लगाना है एक इंडियन गेम में, तो आप क्या करोगे?
ऑब्वियसली आप लोग सारा पैसा पबजी में लगाओगे, उस गेम में ऑब्वियसली कोई क्यों पैसा लगाएगा। एंड इसी रीज़न की वजह से उन लोगों को कोई बड़ा सोर्स नहीं होता इनकम का। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने गेम्स में एड्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐप बहुत ज़्यादा क्रिंज हो जाता है। इन ऐप परचेसेस तो कोई करता ही नहीं है उसमें, एंड नोबडी वांट्स टू डू इट। एक और रीज़न कि उन गेम्स में अपडेट्स बहुत कम आते हैं, मतलब ऐसे कुछ ही ऐप्स हैं जिनमें अपडेट्स आते होंगे। ज़्यादातर गेम्स सिर्फ बन जाते हैं एंड वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं आता है, कोई नए टूर्नामेंट्स नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, इंडिया ने अभी तक गेमिंग कैरियर को इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स या प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, पुणे और मुंबई के। बट अगर हम बात करें जापान की, तो वहाँ पे गेमिंग टूर्नामेंट्स एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एंड एक बड़ा सोर्स ऑफ फेम है, और उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। बट यहाँ पे इंडिया में गेमिंग को या फिर गेमिंग टूर्नामेंट्स को, गेमिंग कैरियर को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इंडिया में गेम डेवलपर्स की कमी इसलिए है बिकॉज जो भी टैलेंटेड बंदे होते हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या इतनी अच्छी इनकम नहीं होगी जितनी उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से हो सकती है। इसीलिए गेमिंग फील्ड में कम लोग जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा नीचे है, बट फिर भी हम एक ठीक लेवल पे हैं, बट फिर भी उससे ऊपर उठना ज़रूरी है दोस्तों। लूडो किंग और ऐसे गेम्स से ऊपर उठ के कुछ बड़ा प्रोफेशनल गेम बनाना ज़रूरी है इंडिया के लिए, ताकि हम लोग भी अपना खुद का स्वदेशी गेम अपना पाएँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें इंडियन गेमिंग मार्केट की और इंडियन गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ के बारे में, कि वो क्यों इतनी अच्छी इनकम नहीं कर पाते हैं या फिर इतने अच्छे गेम्स नहीं बना पाते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया को गेम डेवलपमेंट मार्केट में क्या ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, और अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो। एंड अब मैं